ध्वनि। एक चतुर सवाल बुद्धिमत्ता का आधा है। फ्रांसिस बेकन। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। वह सदैव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे। एक बार सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर बीरबल के साथ घूमने गए। रास्ते में एक पंडित अपने मित्रों से बातें कर रहा था। वह बोला, मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। यह बात बादशाह सलामत के कानों में पड़ी। वे रुककर बोले, सचमुच तुम यह करके दिखाओ। यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना। हम तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली देंगे। पंडित खुशी से फूला नहीं समाया। वह सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने वह अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। पूछ ही बैठे, पहले बताओ यह काम तुमने किया कैसे? सरकार, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा। तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे। यह पुरस्कार तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता। बादशाह की बात का विरोध करने का साहस किसमें था? निराश पंडित मुंह लटकाए घर लौट गया। बीरबल को पंडित पर दया आई और बादशाह पर क्रोध। दूसरे दिन वह दरबार नहीं गया। बादशाह ने पूछा, बीरबल नहीं आया? उसके न आने का कारण किसी को नहीं पता था। शायद वह बीमार है, हम उसके घर जाएंगे। बादशाह अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था। पास ही हल्की सी आग जल रही थी। 4 बांस आग के करीब गड़े हुए थे। उन बांसों के ऊपरी सिरे पर एक हांडी रखी हुई थी। बीरबल, यह क्या हो रहा है? बादशाह सलामत ने पूछा। तुम दरबार क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे पेट में दर्द है। उस हांडी में मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? आग का सेंक वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? बादशाह बोले। नदी के उस पार जलते दीपक का सेंक भी तो पंडित को मिला था। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया और खिलखिलाकर हंसे। बादशाह इस कथन का अर्थ भांप गए। पंडित को दरबार में बुलाकर उसे सोने के सिक्कों की थैली दे दी। जीवन मूल्य। बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी मुश्किल का हल ढूंढा जा सकता है।